ओम नमो नारायणाय। नमो नमः गुरुदेव। नैना पुरोहित दईसर सुप्रभातम। सुप्रभातम गुरुदेव। ओम नमो नारायण स्वामी जी। मीनाक्षी काले ठाणे सुप्रभातम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं तन मन धन जन यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज प्रारब्ध अनुसार सभी को परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए।
अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि है। प्रथम नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो चुका है और ये रात्रि 2:57 तक प्रथम नवरात्रि है। उसके बाद द्वितीय नवरात्रि लग जाती। आज है हस्त नक्षत्र। ये दोपहर को 3:31 तक और आज गुरुवार है। गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा, दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 3 अक्टूबर 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक नंबर 3 और 4 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय अधार्मिक अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक नंबर 3 पर विवेक विचार किया था।
जिसमें भगवान ने अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि ये जो सारा संसार है ये भगवान की ही विभूति है, ऐश्वर्य है, भगवान का ही स्वरूप है। वो कैसे? तो भिन्न भिन्न रूप से जो भी यहाँ कहा वह परमात्मा का ही स्वरूप है। चाहे अध्यात्म शब्द ले लो, चाहे कर्म ले लो, अधिभूत ले लो, फिर पुरुष ले लो, अधियज्ञ ले लो, सारे परमात्मा का सर्वात्म स्वरूप प्रकट किए। ये सारे प्रश्न जो है परमात्मा के सर्वात्म भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो अर्जुन के प्रश्न है वो सारे इसी विषय में है। देखो, शब्द होते हैं बड़े रहस्यमय होते। शब्द के अर्थ का हेतुभूत वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से प्रकरण, प्रकरण से व्याख्या, व्याख्या से फिर पुस्तक का सारा व्याख्यान प्रकट होता है। तो यहाँ ये जो प्रकरण है, वाक्य है, उसमें जो पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर दुर्बल है, पूर्ववर्ती पर निर्भर है। जैसे व्याख्या है वो प्रकरण पर निर्भर है, प्रकरण है वो वाक्य के ऊपर निर्भर है, वाक्य है वो शब्द के ऊपर निर्भर है, शब्द है वो वर्ण के ऊपर निर्भर है, और वर्ण है वो ओमकार के ऊपर निर्भर है। तो पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर दुर्बल है, पूर्ववर्ती पर निर्भर है, यानी वाक्य शब्द पर निर्भर है, शब्द वर्ण पर निर्भर है, और वर्ण ओमकार पर निर्भर है। तो ये शब्द का रहस्य है। इसलिए यहाँ जो एक शब्द में भगवान उत्तर दे रहे हैं तो वो बड़ा रहस्यमय है। तो कहा, कल हमने चौथे श्लोक पर विचार किया था जिसमें भगवान ने अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ 3 प्रश्नों के उत्तर दिए। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहमृतांबरः। क्षर भाव अधिभूत, जो निरंतर प्रतिक्षण परिवर्तनशील क्षर, उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय की प्रक्रिया वाला है, यानी उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सारे विषय, भौतिक अध्यात्म दैव विषय पदार्थ, सबको अधिभूत कहा। सारे आ गए, भौतिक भी आ गया, अध्यात्म भी आ गया, दैवी भी आ गया। उत्पत्ति स्थिति वाला काल की गणना में थोड़ी मात्रा अलग है। ब्रह्मा जी का 1 अरब वर्ष है, अरबों साल है, और मनुष्य का जो है 100 साल है। बस बाकी तो सारी उत्पत्ति नाश तो निश्चित काल के अधीन ही है, इसीलिए अधिभूत कहा। पुरुष अधिदैवतम, ये जो सबके अंदर अंतर्यामी रूप से विराजमान, अधिदैव कहा उसे, क्योंकि उससे ही मनुष्य के जीवन की पूर्णता होती है। संसार में जो भी आप देख रहे हो, व्यष्टि समष्टि सारा ईश्वरीय शक्ति से चल रहा है। ऐसा लोग कहते भी, देयर इज सम पावर। जो लोग कहते ईश्वरीय शक्ति, दैवी शक्ति, तो उसे कोई ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु कहे से, कोई अलौकिक शक्ति जो ये सारे संसार को चलाती, अधिदैवम। हमारे वेद शास्त्रों में ये जो अधिदैव है पुरुष का, कि वह
कैसा है, उसे संसार में सारा पालन पोषण निरंतर करने वाला वो कौन सी ईश्वरीय शक्ति है। तो ये जो सूर्य मंडल है उसमें ये दिव्य शक्ति उपस्थित है। और वह निरंतर कार्यशील है। तो वो जो सूर्य के अंदर से जो शक्ति प्रकट हो रही है निरंतर, वह हमारी सारी इंद्रियों के देवता व्यष्टि समष्टि रूप से वहां उपस्थित है। सूर्य मंडल में 33 देवता अपनी अपनी शक्ति लेकर सारी संसार को चला। एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्टवसु, इंद्र और प्रजापति, ये दैवी शक्ति है। फिर हम भी नवरात्रि चल रहे, नवरात्रि भी शक्ति है, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा। तो इस तरह नवरात्रि में भी वो शक्ति की आराधना हुआ, लेकिन वो सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु सूर्य मंडल। सूर्य मंडल में स्थित ये दिव्य शक्तियां सारी सभी प्राणियों का पालन पोषण कर, स्थूल और सूक्ष्म सभी शरीरों का, तो वह समष्टि रूप से सूर्य मंडल में उपस्थित है। तो सूर्य मंडल के द्वारा ही ये सारे जो देवता है हमारे इंद्रियों के, एकादश रुद्र देवताओं के अनुग्रह से ही हम ये 10 इंद्रियों के द्वारा अपना कार्य करते हैं। तो हाथ में कार्य की शक्ति है, आंख में देखने की शक्ति है, कान में सुनने की शक्ति है, नाक में गंध, ये सारी पावर्स कहते से जो डॉक्टर लोग के पास नहीं है। डॉक्टर कहेंगे कि पावर समाप्त, जैसे ओल्ड एज होती है, वृद्धावस्था में भी सब इंद्रिया क्षीण होती है, इसका है कि वह देवता जो है उसकी शक्ति क्षीण होती है, तो वो इंद्रिया काम नहीं करती। आंख तो है लेकिन ठीक से देख नहीं पा रहे क्योंकि वो शक्ति क्षीण हो रही है। और ये सारी सूर्य मंडल से उत्पन्न, सूर्य मंडल में स्थित ये ईश्वरीय शक्ति हमारी सभी इंद्रिय मन पर अनुग्रह करने वाली, वही यहाँ अधिदैवतम। तो इंद्रिय और हमारे अंतकरण को स्थूल सूक्ष्म शरीर का संचालन करने वाली शक्ति, दैवी शक्ति जिसको अधिदैवम है ना। सूर्य को हमारे वैदिक शास्त्रों में परमेश्वर साक्षात नारायण स्वरूप कहा है, सूर्य नारायणाय नमः। तो सभी प्राणियों का जो पालन पोषण करने वाली जो परम शक्ति है वो सूर्य मंडल में स्थित है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में उसे सूर्य नारायण कहते हैं। नारायण परमात्मा सूर्य से अभिन्न एक रूप है। नारायण की मूर्ति भगवान की मूर्ति ही स्वीकार करते, तो चाहे ये दुर्गा हो, देवी हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, 33 देवता हो, सभी को शक्ति प्रदान करने वाले सूर्य नारायण है। तो सभी देवता उसी के द्वारा शक्ति प्राप्त कर, इसीलिए वह अधिदैवतम। तो सभी इंद्रियों के देवता, इंद्रियों को प्रकाशित करने वाले, अनुग्रह करने वाले, सभी इंद्रियों को परिपूर्ण रूप से चलाने वाले, कार्यकारी बनाने वाले, 10 इंद्रियों को अपना अपना कार्य करने में समर्थ करने वाले सूर्य मंडल के अंदर स्थित जो अधिदैव है, उस दैवी शक्ति का मूल स्त्रोत्र, उसे हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं, अधिदैव भी कहते हैं।
तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये हिरण्य गर्भ रूप में सभी दैव शक्ति का मूल केंद्र। अब आपको यही सूर्य मंडल ही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में शक्ति रूप में उपलब्ध है। तो जितने भी शक्तियां हमारे इस ब्रह्मांड में है, तो सभी को संचालन करने वाली जो मूल शक्ति है ना, वह सूर्य मंडल के अंदर स्थित, जिसे हम हिरण्यगर्भ कहते हैं, जिसे हम नारायण कहते हैं, वह नारायण ही अधिदैव रूप में सूर्य मंडल के द्वारा सबको शक्ति प्रदान करता रहता है। इसीलिए उसे अधिदैवतम कहा। जैसे हम मुख्य शक्ति का स्रोत ये पावर होता है ना, पॉलिटिक्स राजनीति में भी पावर होता है, तो मुख्य पावर कहां से? प्रधानमंत्री है मुख्य पावर। उसी के द्वारा फिर कैबिनेट, मंत्रिमंडल और फिर उसके बाद सारे सरकारी अफसर कर्मचारी सबको अपने अपने कर्म करने की शक्ति मिलती है। तो मुख्य शक्ति का स्रोत क्या हुआ? सारे भारत सरकार की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या हुआ? प्रधानमंत्री हुआ। फिर वो बड़ी कैबिनेट अपना काम करती है, अफसर लोग अपना काम करते हैं, कर्मचारी अपना, सबको शक्ति और पावर मिलता है, लेकिन उन सबकी शक्ति पावर का केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री। ऐसे ही हमारे सारे देवी देवता, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी और 33 देवता, एकादश रुद्र, इंद्र, सबको शक्ति प्रदान करने वाला सूर्य नारायण है। तो मुख्य अधिदैव सूर्य नारायण, दैवी शक्ति का स्रोत, इसीलिए उसे अधिदैव पुरुष कहा। हिरणमय पुरुष, हिरणमय, चमकता, हाँ, जिसके शास्त्रों में उसे सुत्रामा कहा, हिरण्य गर्भ कहा, हिरण्य गर्भ से प्रजापति कहा, ब्रह्मा, अनेक नामों से। ये ब्रह्मा कौन है? ये सूर्य ही है। सूत्रधार कौन है? सूत्रात्मा, वही हिरण्य गर्भ भी है। और सारी सृष्टि का प्रजापति, उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला, दैवी सत्ता शक्ति, ये सूर्य है। सूर्य मंडल सारा ले लेना, तो इस तरह इस सूर्य मंडल को ही हिरण्यगर्भ पुरुष अधिदैव कह दिया, दैवी शक्ति का मूल स्रोत है। अच्छा, ये कहने के बाद अब भगवान ने छठे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि यज्ञ क्या है, अधियज्ञ। तो यहाँ कह रहे हैं कि अत्र देहे, इस शरीर में, वासुदेव अंतर्यामी, जिसको आम लोग कहते हैं ना मैं हूं, ये मैं हूं अंतर्यामी रूप में सभी के अंदर विष्णु रूप में अधियज्ञ है। सभी के शरीर में मैं हूं के रूप में रहने वाला आई एम देवदत्त। तो ये आई एम जो है ना, ये आई एम, मैं हूं, हिंदी में मैं देवदत्त, अंग्रेजी में आई एम। तो आई एम जो है वो विष्णु है, अंतर्यामी है, सबका संचालन करने वाला है, पालन करने वाला, अधियज्ञ, लेने वाला, देने वाला, प्रारब्ध के अनुसार सभी को। तो वो मनुष्य देह में यज्ञ रूप में सिद्ध होता, तो उपस्थित है। उसकी उपस्थिति में फिर ये स्थूल सूक्ष्म शरीर कार्य करता है, अंतर्यामी के बिना नहीं हो सकता। मैं हूं तो ये देवदत्त अपना कार्य करता। तो ये प्रश्न 6 का उत्तर है, अधियज्ञ कौन है? वेद शास्त्र कहता है यज्ञो वै विष्णु। ये जो यज्ञ है वह हमें अंतर्यामी रूप से जो विद्यमान है, जो सारे यज्ञों का देवता है, वो विष्णु कहा है, अंतर्यामी, मैं हूं।
आप जो मैं हूं कहते हो वो अंतर्यामी विष्णु ही है। इसलिए भगवान ने कहा अधियज्ञ मैं ही हूँ। जो मैं हूँ रूप में जो सब में उपस्थित है वो मैं ही परमात्मा विष्णु रूप में अधियज्ञ सबके अंदर अत्र देह सभी के स्थूल सूक्ष्म शरीर में उपस्थित रहकर सभी का संचालन करने वाले अत्र देहे ये कहा। ये सारे स्थूल सूक्ष्म शरीर में जो मैं हूं रूप में अंतर्यामी वासुदेव के रूप में नित्य सारे आदान प्रदान करने वाला सर्वगत लेने वाला देने वाला साधना करने वाला यज्ञ दान तप करने वाला कराने वाला वही मैं हूं। तो ये यज्ञ है, यज्ञ स्वरूप है। क्योंकि हम जितने भी कार्य करते हैं संसार में जन्म से मरण तक वो सारे हमारे स्थूल सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही संपन्न किया जाए। कर्म भी सारे पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र योग साधना तप और जितने भी यज्ञ है दान है तप है यज्ञ संपन्न किया जा सके किसके द्वारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर के द्वारा हो। स्थूल सूक्ष्म शरीर के बिना कोई भी यज्ञ हो नहीं सकता क्योंकि सभी यज्ञों का समवायी कारण स्थूल सूक्ष्म शरीर ही रहेगा। जब तक स्थूल सूक्ष्म शरीर तभी हम कुछ यज्ञ करेंगे। यज्ञ जो है स्थूल सूक्ष्म देह में रहेगा। जैसे कपड़ा सूत्र के अंदर रहता है कपड़ा धागे से होता है और वह कपड़ा वहां धागे में ही रहेगा सूत्र में ही रहेगा। उसी प्रकार ये जितने भी यज्ञ वेदों में कहे गए वो सारे यज्ञ स्थूल सूक्ष्म शरीर में ही रहेंगे। उसी प्रकार यज्ञ किससे होता है बोले यज्ञ स्थूल सूक्ष्म शरीर से होता है। तो आप कहोगे कि अरे फिर यज्ञ के लिए ये तो सारी सामग्री चाहिए वो भी तो उसके बिना कैसे होगा। जौ चाहिए चावल चाहिए घी चाहिए यज्ञशाला चाहिए यज्ञ कुंड चाहिए लकड़ी चाहिए अग्नि चाहिए। विचार करके देखो यज्ञशाला में सारी सामग्री सभी सामग्री बदलती रहती है। कोई यज्ञ घी से होता है कोई यज्ञ सत्तू से होता है कोई यज्ञ दही से होता है कोई यज्ञ दूध से होता है कोई यज्ञ खीर से होता है। अनेक प्रकार सामग्री बदलती। यज्ञ अग्नि में होता है कोई यज्ञ शालिग्राम में भी होता है पूर्ति में पत्थर में उसमें अग्नि नहीं होती शालिग्राम को अर्पण करते। तो ये सब यज्ञ में जो नहीं बदलने वाला कौन है नहीं बदलने वाला ये स्थूल सूक्ष्म शरीर ही रहेगा। तो यज्ञशाला में शालिग्राम भी बदलेगा अग्नि भी बदलेंगी घी सामग्री सब बदलेंगी लेकिन स्थूल सूक्ष्म शरीर वही रहेगा। यज्ञ करने वाला यजमान तो मुख्य सूत्रधार हुआ ना। बिना यज्ञ करने वाला यजमान स्थूल सूक्ष्म शरीर के बिना कोई यज्ञ हो नहीं सकता। बोले ब्राह्मण का तो ब्राह्मण करे तो बिना यजमान के ब्राह्मण यज्ञ कर नहीं सकते। ब्राह्मण जो है उसका भी स्थूल सूक्ष्म शरीर होना आवश्यक है तभी तो करेगा ना। तो ब्राह्मण का स्थूल सूक्ष्म शरीर और यजमान का स्थूल सूक्ष्म शरीर तो मुख्य आधार स्थूल सूक्ष्म शरीर रहा।
यज्ञ करने वाला स्थूल सूक्ष्म शरीर ही रहेगा। यानी चाहे ब्राह्मण का हो चाहे यजमान का हो, बिना स्थूल सूक्ष्म शरीर के वेद के कोई भी यज्ञ नहीं हो सकते हैं। तो यज्ञ कहाँ रहता है? बोले ये हमारे स्थूल सूक्ष्म शरीर में रहेगा, उसी से होगा। स्थूल सूक्ष्म शरीर के अंदर यज्ञ रूप से रहने वाला कौन है? तो वही अंतर्यामी मैं हूं। वो मैं हूं जो आप बोल रहे हो वो विष्णु है, अंतर्यामी है, सारे यज्ञों को धारण करते रहता है, सारे यज्ञों में रहता है, स्थूल सूक्ष्म शरीर के माध्यम से रहता है। तो सारे स्थूल सूक्ष्म शरीर में अंतर्यामी रूप से, अंतकरण में मैं हूं के रूप से, जो विष्णु रूप से अंतर्यामी अधियज्ञ ही उपस्थित है। तो वह अधियज्ञ कहा जाता, अंतर्यामी। और अंतर्यामी के बिना स्थूल सूक्ष्म शरीर भी काम नहीं कर सकेगा। एक दो साधन हो गए, स्थूल सूक्ष्म शरीर के द्वारा यज्ञ संपादन करने के लिए वहां अंतर्यामी विष्णु उपस्थित होना आवश्यक। तो यज्ञो वै विष्णु, ये अंतर्यामी ही सारे यज्ञ का स्वरूप है। तो शरीर में जो अंतर्यामी रूप से उपस्थित अधियज्ञ परमात्मा ही है। इस प्रकार अर्जुन ने जो पूछा था उस प्रश्न का अधियज्ञ कौन है, तो उसका उत्तर भगवान ने दिया। और अर्जुन को भगवान ने बड़ा संबोधन किया यहाँ विशेष, देह भृतांबर। ये मनुष्य शरीरधारी तो आज दुनिया में 800 करोड़ मनुष्य है, लेकिन मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कौन है? मनुष्य तो सब है, पंच महाभूतात्मक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, सब अपने अपने तन मन धन जन वाले हैं। तो इस स्थूल सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले मनुष्य में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ भगवान ने कहा। देह भृताम वर, वर यानी सर्वश्रेष्ठ। इसका रहस्य यह हुआ कि सारे मनुष्य शरीर के अंदर मैं हूं के रूप में परमात्मा उपस्थित, और उस मैं हूं रूप में परमात्मा को जानने वाला, उसको समर्पित, उसका सखा, इसीलिए तो श्रेष्ठ है। तू मेरे स्वरूप को, भगवत स्वरूप को जानता है, सखा है, तू मुझे प्रिय है, वैसे ही यह कह दिया देह भृतांबर। तू मुझे प्रिय है और मैं तुझे प्रिय हूं, दोनों एक दूसरे को। तो सारे देह के अंदर जो है अंतर्यामी रूप से तू जानता है, क्योंकि प्रिय है। प्रिय का मतलब ही होता है अंतर्यामी को। तो मेरा, और जो मनुष्य अंतर्यामी को समर्पित है, जानता है, वो आत्मा। और विशेषता यह है कि तू ऐसे समर्पित है जैसे तेरे लिए संसार में कोई वस्तु महत्व की नहीं है मेरे सिवा। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ महत्व का क्या है? भगवान कृष्ण। भगवान के सामने देखकर ही सब करता है, वो कभी अपनी मनमानी नहीं करता। ये अर्जुन की विशेषता है, इसलिए भगवान को अत्यंत प्रिय है। जैसे माता पिता भी होते, जो माता पिता की बात सुनता है भाग, तो संतान उसे अत्यंत प्रिय हो। लेकिन जो माता पिता को न सुनकर मनमानी करता है तो प्रिय नहीं होता, उसका तिरस्कार भी करते हैं माता। भगवान भी ऐसा करते हैं कि जो भगवान को समर्पित है वो भगवान को प्रिय है, वो भगवान को समर्पित नहीं, वो भगवान को प्रिय नहीं है। ऐसा होता है।
क्योंकि क्यों प्रिय है, क्यों समर्पित, क्योंकि उसके अंदर विवेक है। ये संसार के काम क्रोध राग द्वेष नहीं है, वैराग्य है। अर्जुन का तो वैराग्य, भगवान ने पहले अध्याय में सुना कि उसे स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए, हस्तिनापुर का राज्य भी नहीं चाहिए, केवल अपना कल्याण चाहता, सबका कल्याण चाहता, अपना और सब। तो ऐसा विवेक वैराग्य संपन्न अर्जुन को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ कहा कि जो परमार्थ मोक्ष के लिए प्रवृत्त हुआ है। तो ये परमार्थ में प्रवृत्त वही परम कल्याण है। जो मनुष्य अपने जीवन में परमार्थ में प्रवृत्त होता है, वही मनुष्य सारे मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है। बाकी धर्मात्मा तो बहुत है, अधर्म भी बहुत। आज दुनिया में अधर्मी तो ऑलमोस्ट 90% अधर्मी और धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाने वाले। वास्तविक धर्मात्मा तो केवल 5% ही होते, और उस धर्मात्मा में कोई परमार्थी होता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा ना कि जो परमार्थी होता है भगवान को अत्यंत प्रिय है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति। हजारों लाखों करोड़ों अरबों में कोई मनुष्य परमार्थ के लिए प्रयत्न कर, और वो प्रयत्न करने वाले में कोई परमार्थ के तत्व को जैसा है वैसा प्राप्त करता है जान। तो ये बड़ा दुर्लभ है। इसीलिए जो भगवान परमार्थ में लगा है वो ऐसे नहीं कि भगवान को ही प्रिय, दुनिया में भी सबको प्रिय है। सभी मनुष्य को, कोई महात्मा है भगवान का भजन करता है, सब उसकी सेवा करने दौड़ते कि महाराज क्या सेवा करें, हमें कुछ सेवा का मौका दो। तो सभी को, चाहे कोई भी चोर डाकू लुटेरे हो, वो भी चाहेंगे कि हम महात्मा की सेवा करें, परमार्थी है, हम आपकी क्या सेवा करें। तो वो सबको प्रिय है। परमात्मा को तो प्रिय है ही, सभी मनुष्यों को भी, मनुष्य में सभी मनुष्यों को वो प्रिय है। भगवान को तो प्रिय है ही, क्योंकि वो परमार्थी है। विवेक वैराग्य संपन्न होकर परमार्थ दर्शन के लिए प्रवृत्त हुआ है, तो वही उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। क्योंकि परमार्थ दर्शन के लिए प्रवृत्त होना ही दुर्लभ। संसार में पाप पुण्य धर्म अधर्म द्वंद्व में ही जीव भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में इतना व्यस्त है, अस्त व्यस्त है कि उसे परमार्थ की सूझती भी नहीं। चाहे कितनी भी सिद्धियां मनुष्य हासिल कर ले, भौतिक सिद्धि, अध्यात्म सिद्धि, दैव, बड़े बड़े राज्य प्राप्त कर ले, धनियों में सबसे श्रेष्ठ धनवान हो जाए, लेकिन भगवान को प्रिय नहीं हो सकता। भगवान को तो वही प्रिय होगा जो परमार्थी है, विवेक वैराग्य संपन्न, जो परमार्थ दर्शन के लिए प्रवृत्त हुआ है, आत्म दर्शन के लिए निष्काम योगी है, मुमुक्षु है, जिसके जीवन का लक्ष्य केवल मोक्ष है, मोक्षार्थी है, वही भगवान को अत्यंत प्रिय। भगवान उसके पीछे साये की तरह चलते, उसकी परछाई बन जाते, क्योंकि ये मोक्षार्थी है, मुमुक्षु है, उसे आगे ले जाना है, परमार्थ तक पहुंचाना है। इसलिए भगवान ने यहाँ ये विशेष शब्द देह भृतांबरः, देहधारी सभी मनुष्य में श्रेष्ठ अर्जुन ही है। क्यों? कोई भी अर्जुन हो सकता है, परमार्थी है, वो सर्वश्रेष्ठ ही है और रहे। हमारे सनातन धर्म में श्रेष्ठ कौन है? जो साधु महात्मा है, लोग आज भी उसको वंदन करते, आशीर्वाद लेते, चरण छूते हैं, प्रसाद मांगते हैं, क्योंकि वो आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि वो श्रेष्ठ है, परमार्थी है। दर्शन से भी लोग कृतार्थ हो जाए कि महात्मा के दर्शन। आज तो सुबह सुबह हमें गंगा जी के दर्शन हो गए और महात्मा जी के भी दर्शन। महात्मा का दर्शन भी दुर्लभ।
तो ये सारा जो है परमार्थ ही सर्वश्रेष्ठ है, परमार्थ ही मनुष्य लोक में। तो आप लोग कहोगे ये लोग सब श्रेष्ठ है, सेलिब्रिटी है, बाबा है, असुर है, राक्षस है, वो असुरों के लिए है। धनवान है वो धनी के लिए श्रेष्ठ है, नेता है वो नेतागिरी करने वाले, लेकिन वो वास्तव में परमार्थ करने वाला ही श्रेष्ठ। वो धनवान भी जो है परमार्थी महात्मा के वहां लाइन में खड़ा रहकर आशीर्वाद मांगने, वो नेता है प्रधान में, फिर भी वो महात्मा के पास आशीर्वाद मांग, क्योंकि श्रेष्ठ तो महात्मा ही है जो परमार्थी है। इसीलिए चाहे कोई भी हो संसार में सर्वश्रेष्ठ जिसमें विवेक वैराग्य मुमुक्षा मोक्षार्थी है, वही मनुष्य श्रेष्ठ माना जाता है शास्त्रों में और साधु समाज में और संसार में। अब ये जो अंतिम प्रश्न का उत्तर भगवान देने जा रहे हैं, ये सारा जो महत्व का प्रश्न है, इसी प्रश्न के ऊपर पूरा अध्याय भगवान कहे। अंतिम 7वां प्रश्न था कि जिन मनुष्य लोगों ने अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर को वश में कर लिया है और वो अंतिम क्षण, अंतिम काल, अंतिम क्षण जो है वो आपको कैसे जानकर स्मरण करते अंतिम काल में, अंतिम क्षण में, क्योंकि वो उसने अपने पहले भी साधना की है, तो अंत समय में कैसे स्मरण करते हैं, ये बड़ा रहस्य। और केवल जिन्होंने जिंदगी भर कुछ साधना तप किया है, स्थूल सूक्ष्म शरीर को वश में किया है, भगवत साधना की है, वही अंत काल में आपका स्मरण कर सकते। बाकी ये तमोगुणी रजोगुणी ये सब जो है वो भगवान का कहे हम बाद में कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। तो जो ने जीवन भर जिसने स्थूल सूक्ष्म शरीर को वश में करके भगवत आराधन करके अपने अंतकरण को भगवान में लगाया है, तो अंतिम क्षण में भी वो भगवान का स्मरण करते हैं। तो इसका रहस्यमय प्रकार भगवान बताने जा रहे हैं। तो आगे श्लोक नंबर 5 में उसका उत्तर दे रहे हैं। तो अध्याय की समाप्ति पर्यंत इसी का रहस्य, सारा मृत्यु का रहस्य कह देंगे कि जो लोग भगवान का स्मरण न करके जाते हैं तो उनकी कौन सी गति होती है, जो स्मरण करके जाते हैं उनकी कौन की, जो भगवान के उपासक है उनकी कौन सी गति होती है, देव लोग। तो ये सारी गतियों का, आगतियों का स्वरूप भगवान कहेंगे जो वेद शास्त्र के अनुसार है। तो ये मुख्य पहले तो परमात्मा का स्मरण करके जाने वाले का स्वरूप कहते हैं कि अंतिम क्षण, अंतिम समय में परमेश्वर का स्मरण करते हुए वर्तमान स्थूल सूक्ष्म शरीर छोड़ कर जाता है, वो परमात्मा के स्वरूप को ही प्राप्त होता है। ये एक सिद्धांत बताया है, सनातन सिद्धांत। तो ये श्लोक नंबर 5 में भगवान कहते हैं 7वें प्रश्न का उत्तर अध्याय की समाप्ति पर्यंत। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम् याति नात्र संशयः। यह अंत काले मामेव स्मरन्, ये वाक्य है। जो मनुष्य उसके अंत काल यानी अंतिम मृत्यु की क्षणों में, अंतिम क्षण मामेव केवल मुझ परमात्मा का स्मरण करता है। स्मरण कहा है तो वाणी से कभी बोलता नहीं, लेकिन मन में स्मरण होता है सूक्ष्म। ऐसा नहीं कि मरते समय उसने राम राम नहीं कहा, ओम नमः शिवाय नहीं कहा तो उसकी नहीं, उसके मन में स्मरण करता तो भी उसकी सदगति होती है। ऐसा नहीं कि हाँ सूक्ष्म शरीर के द्वारा होती है।
बाहर कभी बोला नहीं, चिंतन ही होता है। हाँ उसका चिंतन स्मरण अंतःकरण में होता है, तो स्मरण कहा भगवान, उच्चारण नहीं कहा। उच्चारण कहते हैं तो कह भाई बोलने का, बोला नहीं तो उसकी दुर्गति होगी, नहीं, स्मरण अंतःकरण का है तो सूक्ष्म है। वो चलते फिरते खाते पीते, हाँ स्मरण निरंतर बना रहता है, किसी का किया है वो करें। तो अंत समय में भी वो स्मरण करता हुआ वर्तमान स्थूल सूक्ष्म शरीर का त्याग कर कर जाता है। तो कहाँ जाता है? बोले मेरे साक्षात मद भावम, मेरे परमात्मा में साक्षात स्वरूप को याति, प्राप्त हो जाता है तत्काल। तत्काल इसमें कोई संशय नहीं है, अत्र संशय नास्ति। इस विषय में भगवान स्वयं अपना संकल्प करते हैं कि इसमें कोई भी संशय करने की आवश्यकता नहीं। जैसे पानी के अंदर घड़े को डुबो दिया तो घड़ा जलमय हो गया, इसमें कोई संशय नहीं, हो सकता कि नहीं, जलमय घड़ा नहीं हुआ। पानी, हाँ पानी में डुबो दिया, ऐसे जो जीव परमात्मा में हो गया तो परमात्मा में हो गया। तो इस तरह यह कहते हैं कि ये एक सनातन सिद्धांत हमारे सनातन धर्म का है। उच्चारण की बात नहीं लेना, बोलने की बात नहीं लेना, लिखने की बात नहीं लेना, लेना तो स्मरण की बात। शब्द का बड़ा महत्व है, शब्द के अनेक अनेक अर्थ अनर्थ हो जाते हैं, इसीलिए शब्द को विशेष रूप से जानना आवश्यक। तो अर्जुन ने पूछा है था ना, वही प्रश्न का उत्तर भगवान ने दे दिया। क्योंकि खासकर जो संसारी मनुष्य होता है ना, उसके मरण की क्षण और काल में स्थूल सूक्ष्म शरीर जो है वो पराधीन हो जाता है। तो शरीर में रोग है, इंद्रिय व्याकुल है, सूक्ष्म शरीर भी व्याकुल है, वाणी भी मोहित है, मन भी विक्षिप्त है, प्राण भी व्याकुल हो जाते हैं, बुद्धि जड़ हो जाती। तो सारा यंत्र जो है स्थूल सूक्ष्म शरीर मृत्यु के समय डावाडोल हो जाता है, तो वहां स्मरण होना आवश्यक। हाँ स्मरण ही काम करता है। हाँ अभी हमें समाचार मिला कि एक भाई को हार्ट अटैक हो गया, उसको अस्पताल में ले गए, ब्रेन हेमरेज हो गया। बस एक दिन अस्पताल में 1-2 दिन रहे और उसकी मृत्यु हो। अब देखो वो नहाने की विचार से गया था बाथरूम में, तो वहां वो गिर गया और बेहोश हो, उसे उठा के एम्बुलेंस 108 में अस्पताल, और मृत्यु भी हो गई 2 दिन के बाद। अब कहो कि इसकी क्या अब जिंदगी भर वो गृहस्थी है, संसारी है, वो भगवान का स्मरण क्या करेगा? तो उसका अंतिम समय में जो स्मरण होगा वो उसमें जाएगा, उसकी वो गति हो। अंते या गति सामति या गति, जैसी अंत में उसकी मति स्मरण हो। हाँ तो ये बड़ा रहस्य, मृत्यु के समय परमात्मा का स्मरण तो तब होगा जब जीवन भर जिन्होंने भगवत आराधना साधना स्मरण की, किसी भी भौतिक अध्यात्म दैवी विषय पदार्थ में राग आसक्ति मोह न हो तब हो। अब इसको तो सारे संसार में राग आसक्ति मोह है, वो भगवान का स्मरण कहाँ से करें? आजकल तो जो संसारी मनुष्य है उसकी आसक्ति यदि अंत समय में ना हो तो छूटनी चाहिए, ये महत्व। अंत समय में भी आसक्ति छूट जाए, भगवतमय हो जाए तो भी मुक्ति हो जाए, लेकिन आसक्ति अंत समय तक छूटती नहीं। यहाँ तक कि आसक्ति मैंने ऐसी ऐसी सुनी है कि एक भाई साहब का अंतिम मृत्यु हो रहा था, रिश्तेदार के पिताजी क्या अंतिम इच्छा आपकी क्या है?
हमारे सनातन धर्म में तो अंतिम इच्छा का महत्व है, पूरी करते हैं। वो बोले मुझे बीड़ी ला के दो, और बीड़ी पीते हुए मर गया, क्योंकि पूरी जिंदगी भर 1 लाख बीड़ी पी गया है। हाँ, 1 लाख से ज्यादा। तब 80 साल का बूढ़ा मरा तो बीड़ी पी के मरा। तो ये देखो अंत्य यामति सागति। तो तमोगुणी कर्म किया है, उसकी बीड़ी तमो, जलती रहेगी, वो बुझ गया। हाँ, वो तमोगुणी उसकी वो बुझ गया। बुद्धि हो गई, हाँ, और रजोगुणी है तो नेता है तो नेतागिरी में चला गया। तो सत्वगुणी देवी देवता की उपाय में देवी देवता को याद करते गया तो देवलोक में, लेकिन परमात्मा को नहीं प्राप्त। तो तमोगुणी अंत समय में तमोगुणी गति को प्राप्त होता है, रजोगुणी अंत समय में रजोगुणी गति को, सत्वगुणी अंत समय में देवी देवता के लोग। लेकिन परमार्थ स्मरण करने वाला अंत समय में परमात्मा को प्राप्त होता है। तो सनातन सिद्धांत हो गया, सनातन नियम हो गया सब मनुष्य के लिए। अत्र संशय न अस्ति। इस सिद्धांत में, इस नियम में भगवान कहते कोई संशय नहीं है। ये भी भगवान ने जोड़ दिया। तो इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। ये 5वां श्लोक है। तो आज हमने जिस श्लोक पर विचार किया वो अध्याय 8 का श्लोक नंबर 4। उसमें हमने आज अधिदैव और अधियज्ञ पर विचार किया। 5वें और 6ठे प्रश्नों का उत्तर। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृतांबरः। तो ये संसार में जो भी अधिभूत, उत्पत्ति स्थिति लय वाले सारे भौतिक अध्यात्म दैव विषय जो काल के अधीन है वो अधिभूत कहे जाते हैं, पंचमहाभूतात्मक। अधिदैव क्या है? हिरण्यगर्भ पुरुष कहा, पुरुष यानी सूर्य मंडल, और उसी के द्वारा सारी दैवी शक्तियां संचालित होती है। तो वह पुरुष अधिदैव है। और देह भृताम, इस संसार में यह जो मनुष्य है उसमें शरीर में जो मैं हूं रूप में, अंतर्यामी रूप में नित्य उपस्थित है उसे वासुदेव कहते हैं। वह अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ कहा गया है, उसे अधियज्ञ कहते हैं। सबके अंतर में अंतर्यामी रूप से नित्य उपस्थित, सबको उनके संचित कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार संचालन करने वाले अंतर्यामी मैं हूं के रूप में सभी जीवों में उपस्थित है। उसी को विष्णु कहते हैं, अंतर्यामी कहते हैं, वासुदेव कहते हैं। जो आप लोग कहते हो रोज मैं हूं मैं हूं मैं हूं, यही यज्ञ है, अधियज्ञ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतं वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। कितनी वचन है खाली। हरि ओम हरि ओम हरि ओम स्वामी जी। हरिओम। बोलो मदनेश। स्वामी जी, आपने जो विवेक कराया कि सूर्य मंडल जो है वही सभी शक्तियों का पुत्र है, मूल स्रोत। मूल स्रोत है। हाँ। बट पूरे ब्रह्मांड में तो अनंत सारे ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड को संचालन करने वाला जो मूल स्रोत है वो हाँ, सूर्य मंडल के अंदर उपस्थित अंतर्यामी, जैसे आपके अंदर उपस्थित जो अंतर्यामी है हाँ, मैं हूं, ऐसे सूर्य मंडल के अंदर उपस्थित हिरण्यगर्भ अंतर्यामी, जिसे हम ब्रह्मा कहते, सूत्रात्मा कहते, प्रजापति कहते। तो हमें जो सप्लाई हो रहा है वो सूर्य मंडल के, बाकी तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में वो व्याप्त है ना, अंतर्यामी। सूर्य मंडल के अंदर जो उपस्थित है, जो सारे जीवों की सभी इंद्रियों की शक्ति देवताओं को प्रकाशित कर, तो समष्टि रूप से वहां वह सूर्य मंडल में उपस्थित। तो वहां से फिर आपको ये सारी इंद्रियों की शक्ति, एनर्जी मिलती, सभी इंद्रियों। और दूसरे अनंत ब्रह्मांड में तो अनंत मंडल है, हाँ, उसमें तो भी वही सबके शक्ति। अंदर, हाँ, सब शक्ति में जो अंतर्यामी रूप से मानो कि ये सूर्य मंडल में है, ऐसे अनंत सूर्य मंडल है, तो सभी के अंदर जो अंतर्यामी रूप से उपस्थित है वो शक्ति उसी की शक्ति, तो उसी परमात्मा की ही शक्ति है। और तो मनुष्य हमारे लोक में, हाँ, हाँ, हाँ बोलिए। हम मनुष्य लोक में सारे प्राणियों की जो समष्टि रूप से शक्ति है, देवता है, ये सारी उपस्थिति हमारी इंद्रियों का संचालन करना, वो उसी के द्वारा चलती। इंद्रिया काम करती है हमारी सूर्य मंडल के अंदर उपस्थित, तो वो सारे प्राणियों को, इंद्रियों को संचालन, मन कर अनुग्रह करने वाली अधिदैव कहा ना, इसको अधिदैवतम। तो आपकी जो इंद्रिया काम करती है उसके पीछे जो दैवी शक्ति है, पावर्स है, वो अधिदैव कहा जाता है, उसी को यहाँ पुरुष कहा, अंतर्यामी। और वो जो है संचालित होता है समष्टि रूप से सूर्य मंडल के द्वारा। तो वहां से फिर वो पावर का ना, पावर हाउस, जैसे इलेक्ट्रिक पावर, वहां पावर हाउस से फिर वो ट्रांसफॉर्मर में आता है, वहां से फिर आपके एरिया में आता है, एरिया से फिर आपके पास आता है। इलेक्ट्रिक पावर डायरेक्ट नहीं आता। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये भी ये शक्ति से ही आते हैं। हाँ, यही सूर्य मंडल में जो ये उपस्थित शक्ति है वही, उसी को पुरुष कहा है। ईश्वरीय शक्ति यानी परमेश्वर की सुप्रीम पावर, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुप्रीम पावर, सूर्य मंडल में भी वही स्थित है, तो वो जो है ईश्वरीय शक्ति कही जाती है, इसे अधिदैव कहा है। को जो सारे ब्रह्मांड का संचालन करती है, पृथ्वी को घुमाती है, आकाश को धारण करती है, वायु को चलाती है, सारे देवताओं को अपनी अपनी शक्ति प्रदान, तो ऐसे सूर्य सारे। सूर्य को प्रकाशित वही करती है। सूर्य
मंडल में रहकर सूर्य को प्रकाशित कर। इसलिए सूर्य मंडल को नहीं मानना, ये गलतफहमी मत करना। सूर्य मंडल में उपस्थित जो उसकी अंतर्यामी शक्ति है वो, ये गलतफहमी हो जाएगी। सूर्य मंडल ही सभी शक्तियों का, ऐसा नहीं। सूर्य मंडल में जो तुम्हारे अंदर जैसे अंतर्यामी मैं हूं रूप में उपस्थित, ऐसे ही सूर्य मंडल में जो समष्टि रूप, समष्टि का शक्ति प्रदान करने वाली जो शक्ति है वो उपस्थित रहकर सभी दैवी शक्तियों को शक्ति प्रदान करती। इसलिए सारे प्राणियों की इंद्रियों का व्यापार उसी सूर्य में उपस्थित शक्ति से आता है। आंख, नाक, कान, हाथ, पैर में जो, इसलिए मनुष्य को कहते हैं ना, जिसको स्वास्थ्य लाभ करना है शक्ति, तो वो सूर्य की आराधना करो, सूर्य की उपासना करो। हाँ, सूर्य उपासना से आपकी वृद्धावस्था भी दूर हो जाएगी, देह इंद्रिया भी क्षीण नहीं होगी। ये तो हम सूर्य उपासना का महत्व है ना। अंतकण के प्रकाशित करने वाले भी वही शक्ति, स्थूल सूक्ष्म सभी। तो वो अधिदैव कहा है, अधिदैवतम। सूर्य साक्षात परमेश्वर नारायण का रूप ही है, इसीलिए सूर्य को नारायण कहते हैं ना। केंद्र बिंदु यानी पावर हाउस है ना, जहां से सब शक्तियां हम पर आती, हम तक पहुंचती। हमारे अंदर जो सारी शक्ति है वो वहीं से आती है। वो सभी देवी देवताओं की शक्ति भी उसी से आती है। हाँ, जिसे आप आज सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी कहते हो, वो भी सभी हमारे जितने भी 33 देवता है, देवी है, शक्तियां है, वो सब का स्रोत वो है, सूर्य नारायण है। उसी को यहाँ अधिदैवतम कहा। जो सूर्य नारायण की जो शक्ति है वो आती है हाँ, परमात्मा की। हाँ, वो परमात्मा की है, पुरुष हिरण्यमय, हिरण्यमय, वो दैवी शक्ति। इसलिए हमें जो हमारे अंदर है वो अध्यात्म शक्ति, हाथ पैर में जो प्रकाशित करने वाली। तो ऐसे सब अध्यात्म शक्ति भी जो हमारे अंदर है उसका मूल सूत्र तो सूर्य मंडल की शक्ति से आता है, परमात्मा। हाँ, वो तो समष्टि रूप से वही है, उसके बिना ये शक्तियां कार्य नहीं कर सकती। हमारी कोई भी इंद्रिय कार्य नहीं कर सकती। नहीं। ऐसे गवर्नमेंट का मैंने एग्जांपल दिया ना कि मेन सूत्रधार जो प्रधानमंत्री, पावर हाउस, पावर पॉइंट, उसके बाद कैबिनेट और का मंत्रिमंडल और फिर अफसर और फिर कर्मचारी, सब अपना अपना, भारत सरकार चलती, सबके पास पावर है, सबके टेबल में कुछ ना कुछ पावर है, लेकिन वो सारे पावर का मूल स्रोत क्या है? प्रधानमंत्री। हमारे मनुष्य लोक में जो भी शक्तियां हैं उसका मूल केंद्र सूर्य है। सूर्य के माध्यम से परमात्मा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बनकर सारा स्रोत चला, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति जो हम कहते हैं वो। तो हम जो इस शक्ति की आराधना करते हैं, हाँ, नवरात्रि में भी, मूल उस शक्ति, हम सूर्य मंडल की शक्ति की आराधना कर रहे हैं। हाँ, उसी की आराधना। सूर्य मंडल के अंदर, सूर्य मंडल की नहीं, सूर्य मंडल के अंदर परमात्मा रूप से, अंतर्यामी रूप से उपस्थित, उसको हिरण्य गर्भ कहते हैं। हाँ, वो हिरण्यगर्भ कहते हैं। वो शक्ति जो है वो तो समष्टि पावर शक्ति भगवान की है। उसको पुरुष भी कहते हैं। पुरुष भी कहते हैं, हाँ, यहाँ पुरुष शब्द भी है। उसे अधिदैव कहा है। ये जो है हिरण्य गर्भ हाँ, शक्ति जो है, जो समष्टि शक्ति, वो तो
परमात्मा की प्रकृति का ही स्वरूप है ना, हाँ, परमात्मा की माया शक्ति है। माया शक्ति। हाँ, हाँ, सुप्रीम पावर है। हम्म। तो प्रकृति जो है, परमात्मा की जो प्रकृति है, माया शक्ति है, उसके मूल दो है, एक शक्ति है और एक काल है। हाँ काल है। हाँ, तो तभी तो कार्य होता है हाँ ना। तभी, हाँ काल है और शक्ति है उसका। हाँ, सारी शक्तियां काल के अधीन चलती रहती, उत्पत्ति काल है। स्थिति। तो ये जो है माया शक्ति, परमात्मा हम्म, के काल और इस शक्ति के अधीन हम्म। सारा व्यष्टि समष्टि चलता है कारोबार। हाँ, तो माया के रूप में प्रकाशित होती है। हाँ, माया के रूप में व्यष्टि समष्टि सब, भौतिक अध्यात्म दैव सब। कि काल और इस हिरण्यगर्भ शक्ति मूल हुआ हाँ, सारी माया, सृष्टि का माया का। उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय का मूल आधार। तो ये जो है शक्ति, शक्ति की तो आराधना हम करते हैं, मगर काल की आराधना बहुत कम दिखाई देती है। हाँ, तो काल की तो आराधना नवरात्रि नहीं। पूरी शक्ति की आराधना है, पर काल की हाँ, आराधना का कोई पर्व होता नहीं है। काल की आराधना भी, काल भैरव की आराधना भी है हमारे शास्त्रों में। हाँ, बट समाज में तो ज्यादा तो शक्ति की आराधना का है। अब यह हाँ, नवरात्रि तो में जहाँ पूरी से शक्ति का मिलता है, स्रोत है, इसीलिए शक्ति की आराधना, उसी के द्वारा उनका स्थूल सूक्ष्म शरीर चलता है। हाँ, बट काल भी तो मूल है ना। काल तो है, उसमें शक्ति की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण। ये लोग तो शक्ति चाहते हैं ना, लय नहीं चाहते। काल जो है शक्ति की उत्पत्ति, शक्ति की स्थिति और शक्ति की लय और शक्ति की पुनः उत्पत्ति का कारण, इससे तो वो विशेष है ना। पर उसकी आराधना का नहीं, कोई काल की शास्त्र में, आराधना तो परमात्मा की बस आराधना है, डायरेक्ट। तो सामान्य जीवन में काल जो है उसे अज्ञान जो है, तो अज्ञान कोई जो महत्व नहीं है सामान्य और जीवन में, लोगों कोई को गणना समय ही का नहीं कोई है। कोई गणना ही नहीं है, उसको जानते नहीं, अज्ञान है, घोर अज्ञान। जो काल की मर्यादा में रहता है वो इस शक्ति को भी काबू में कर सकता है। काल के ऊपर पावर है ना, उस शक्ति के ऊपर। काल की जो है वो उत्पत्ति स्थिति लय का निमित्त बनता है। हाँ, शक्तियों की सारी शक्ति। कि काल तो उससे ऊपर, उसके ऊपर फिर जो है परमात्मा है ना। हम्म। तो परमात्मा की माया शक्ति जो है उसका मूल आधार काल और बाद में शक्ति है। हाँ, दैवी शक्तियां है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश कहो। बट वो भी तो तो काल के अधीन है। वो काल के अधीन है, काल के अधीन। तो एक काल जो परमात्मा के अधीन है, जब परमात्मा सुप्रीम शक्ति हो, हाँ, उसके परमात्मा बाद सुप्रीम काल शक्ति आ है। गया, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके बाद ये सारी सृष्टि का खेल। स्वामी हमारे यहाँ समाज में, सनातन में शक्ति की आराधना का बहुत, हाँ, तो स्थूल सूक्ष्म शरीर की आसक्ति है तो शक्ति की आराधना करेंगे ना, और क्या। काल की आराधना का पर्व, के काल की आराधना का उत्सव ज्यादा दिखाई नहीं देता है। हाँ, तो नहीं है काल भैरव की आराधना होती है हमारे यहाँ, काल भैरव मंदिर भी है सामने। हम्म। वो भी भगवान की विभूति है। हाँ, वो तो विभूति है ही, वो तो मुख्य विभूति है। हाँ, हाँ स्वामी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।
ठीक है, आज से नवरात्रि पर्व प्रारंभ होता है। 9 दिन का व्रत करो, देवी शक्ति की आराधना करो, परमात्मा की आराधना करो। सब आराधना का समय है, क्षण क्षण। सभी को नवरात्रि की हार्दिक प्रार्थना और स्मार्थ करें। जितना हो सके अधिक से अधिक परमार्थ करें। संसारी मोह माया से उपराम होते जाए और परमार्थ करें। तो नवरात्रि में ज्यादा समय, अच्छा माहौल है, समय है, संधि काल है। ठंडी आ रही है, गर्मी जा रही है, ये तो संधि। और ये समय भी परमार्थ आराधना के लिए अनुकूल है। इसीलिए काल की महिमा के अनुसार अपना परमार्थ करे। सभी को ओम नमो नारायण, सभी साधकों को ओम नमो ओम ओम नमो नारायण स्वामी नारायण माला की ओम नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण ओम स्वामी नमो जी। नारायण ओम ओम नमो ओम नारायण नमो स्वामी जी। नारायण। नारायण। सबको ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी नमो साधकों नारायण को स्वामी। ओम नमो ओम नारायण नमो नारायणाय।